समाचार अब तक, सत्य का साहस। मैडम, यदि पर्यावरण की बात की जाए, आप पर्यावरण बचाव से जुड़े हुए हैं, अपने दैनंदिन जीवन में पर्यावरण का सबसे पहले तो यही पहला सवाल है कि क्या महत्व है? बिना पर्यावरण के तो जिंदगी नहीं है, तो हर इंसान को पर्यावरण का महत्व समझना ज़रूरी है। सबसे पहले पेड़ों का महत्व क्या है, वहाँ से हमको सब कुछ मिलता है। हमारा अनाज वहीं से आता है, हमारे फल फ्रूट सब वहीं से आते हैं, पूरा खाना वहीं से आता है। हम जो भी पूजा करते हैं उसके लिए फूल बोलो, पौधे, सब कुछ तो पेड़ों से आता है। तो पर्यावरण का महत्व जो है वो हमारे पंचतत्व में भी था। एक्चुअली अगर आप देखें तो हमारी जो हिंदू संस्कृति है वो पर्यावरण पे ही थी। तो वो नेचर के साथ जो हम सिंक में रहते थे, वो आज उसका महत्व लोगों को समझना ज़रूरी है, खासकर ये डेवलपमेंट के दौर में। जी मैडम, आप पर्यावरण से कब से जुड़े हैं और ये संकल्प लेने के पीछे का क्या मकसद? ये संकल्प लेने के पीछे का महत्व ये है कि मैं 10 साल से इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ। पहले स्टार्ट था चिल्ड्रंस मूवमेंट फॉर सिविक अवेयरनेस, तो उसके बाद हमने स्वच्छ एसोसिएशन किया। बच्चों को अगर आज हमको एक हरी भरी और अच्छी समृद्ध पृथ्वी छोड़ना है, तो अगर आज हमने उस पर काम नहीं किया तो आने वाले वक्त में हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ेंगे, ये जो है ये हमको बहुत हिला देता है। और एक ही पृथ्वी है, हमारे पास कोई दूसरी पृथ्वी नहीं है जहां हम जाके रह सकते हैं। तो अगर ये पृथ्वी बचानी है तो इसके लिए आज कल परसों रोज काम करना ज़रूरी है, इसका महत्व समझना ज़रूरी है। और रही बात सॉइल फर्टिलिटी जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए पृथ्वी का बचना ज़रूरी है, वरना मनुष्य का जीवन जो है वही नहीं बचेगा। जी, तो आज की जो दैनंदिन जो दिनचर्या में हम देख रहे हैं कि बारिश तो होती है, लेकिन अभी बारिश पूरा नेचर बदल गया है, तो इसके पीछे का क्या कारण लग रहा है, ये बताइए। देखिए, हमने जो ये विकास का जो मॉडल लिया हुआ है, अपनाया है, ये विकास में हम बहुत ज़्यादा तेज़ी से जा रहे हैं। जो हमारे पृथ्वी का आज हाल हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, खासकर हवामान बदल जो आया हुआ है, ये हमारा ही दिया हुआ है। तो ये जो वाइल्ड अर्बनाइजेशन, ये जो दौड़ लगाई है हमने विकास की, ये एक्चुअल में गलत है। हमको कहीं तो भी प्रकृति को, पर्यावरण को अपने साथ रख के ये जो बैलेंस है इसको देखना बहुत ज़रूरी है। और आपने जो बोला, कभी बारिश होती, कभी भी गर्मी होती, ये जो हवामान बदल, क्लाइमेट चेंज जिसको हम बोलते हैं, तो आज हम क्लाइमेट क्राइसिस में एक्चुअली। तो अगर इस बारे में हमने आज नहीं सोचा तो अभी जो हमने पूर आते देख रहे हैं, सब जगह पे पूर आ रहे हैं, बिल्डिंगें गिर रही, ये जो एक्सकवेशन हम कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए, ग्राउंड वाटर लेवल डिप्लीट हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है ये वजह है इस वाइल्ड अर्बनाइजेशन की या इस क्लाइमेट क्राइसिस की, जिसके बारे में आज हमको बहुत गंभीरता से सोचना ज़रूरी है। क्या करना चाहिए मैडम? आज की दैनिक जीवन में लोग काफी बिजी हो गए, लेकिन पर्यावरण की तरफ ध्यान नहीं है। ऐसे में क्या संदेश लोगों को देंगे? सर, लोग बिजी तो हो गए हैं, लेकिन आप देखिए दिन पे दिन बहुत रोग बढ़ते जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग जो देख रहे हैं, कहीं बिल्डिंग गिर जाती, कहीं पुल गिर जाता, रास्ते में सारे हाल बेहाले खड्डे हैं, ये है। तो हम जो बिजी हो गए हैं, वो बिजी तो हो गए पैसा कमाने में, लेकिन हम दिन पर दिन जो है वो जो पैसा कमा रहे हैं वो अस्पतालों में ही दे रहे हैं। तो हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये करना कि अब थमना ज़रूरी है। जो प्रोजेक्ट्स लिए हाथ में, बस उनको कंप्लीट कीजिए और कहीं तो भी एक पूर्ण विराम, एक रोक लगाइए। क्योंकि जैसे मैंने बोला, पृथ्वी जो है वो अब वाकई में रो रही है। उसको अगर बचाना है, आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ना है, तो एक पूरा जो है रोक, उसके ऊपर आज डेवलपमेंट के ऊपर रोक लगाना ज़रूरी है। बस इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट ख़त्म कीजिए और आगे जो है उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो है आइसोलेशन में काम करते हैं। लोगों को क्या चाहिए, सरकार क्या दे रही है, ये जो गैप है इसको भी हमको गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है कि लोगों को क्या चाहिए आने वाले टाइम में पर्यावरण और पृथ्वी के संरक्षण के साथ, हमारे आने वाली पीढ़ी के संरक्षण के साथ। इसके लिए काम करना और इसके लिए सोचना ज़रूरी है, तब जाके हम कुछ कर पाएंगे। हम जगह जगह देखते हैं कि कचरा गिर रहा है। आज कई लेक्स है, कई गांधी सागर हो गया, फुटारा हो गया, इसी सब जगह लेक्स में लोग बैठते हैं, वहाँ पे कचरा फैला हुआ दिखाई देता है अपने को। तो इसके अवेयरनेस के लिए क्या करना चाहिए? लोगों ने कैसे सामने आना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए? किस तरह की जिम्मेदारी निभानी चाहिए? देखिए, दुर्भाग्य हमारा ये है कि लोगों को अपने हक मालूम है,
सब बोलते हैं कि हमको हमारा हक है, हमारा हक है, लेकिन जब हक आते हैं तो हक के साथ कुछ जिम्मेदारियां आती है। तो सबसे पहली बात, आपको अपनी जिम्मेदारियां एक नागरिक के नाते समझना ज़रूरी है। मेरा शहर, मेरा देश, ये मेरा घर है। मेरे सिर्फ 4 दीवारी जो है वो मेरा घर नहीं है। जब तक ये सोच नहीं बदलेगी, ये मानसिकता नहीं बदलेगी, तब तक कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमने बनाया तो कुछ नहीं, हमको ये धरोहर जो ब्रिटिश छोड़ के गए हैं, हम बोलते थे हम गुलाम थे, लेकिन मैं बोलती हूँ हम आज भी गुलाम हैं, क्योंकि हम सिर्फ एक ऐसे दौड़ में पीछे जा रहे हैं जिसमें हम सिर्फ अपने हक के पीछे या अपने एंटरटेनमेंट के पीछे भाग रहे। तो जिम्मेदारियां पहले समझे, एक सतर्क नागरिक बने और एक ऐसे नागरिक बने जो सिर्फ जो है शहर को गंदा ना करे, वो शहर को मेरा घर ये समझ के हम उस कदम में या उस दिशा में काम करें। कचरा रास्ते पे ना फेंके, ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, ये सब हमारे लिए ही है। और अगर आर्टिकल 51A जिन्हें हमको एक फ्री एयर, क्लीन एनवायरनमेंट की अगर बात की है, तो हमारी इसके साथ जिम्मेदारियां ये है कि हम उसके लिए काम करें, उसको अस्वच्छ न करें। अभी आपका कहाँ पे काम चल रहा है मैडम, और किस तरह से अवेयरनेस ला रहे हैं आपके तरीके? सर हमारा तो 24/7 काम चलता है। अवेयरनेस जो जन जागृति जिसको बोलते हैं वो तो रोज़ ही है, वो एक निरंतर कोशिश रहती है, वो कभी रुक नहीं सकती। लेकिन मेरा कहना एक ही है कि जो चीज़ हमने बनाई नहीं, जो धरोहर हमको मिली है उसको बचाएं। तालाब जो हमको मिले, हमने एक भी नया तालाब तो बनाया नहीं, तो हमको कौन ये अधिकार देता है कि उसको हम एक कचरे का डब्बा बना दे? कौन ये अधिकार देता है कि हम सड़कों पे कचरा फेंकें? तो ये जो जन जागृति है, ये सिर्फ हम नहीं, हर इंसान में ये आनी चाहिए। और हर उस माता पिता ने अपने बच्चों को तो सिखानी चाहिए, जो सिखा भी रहे हैं, लेकिन उन माता पिता को फॉलो करना ज़रूरी, क्योंकि तकलीफ जो है ना हमारी पीढ़ी की है। हमारी पीढ़ी जो है वो सतर्क नहीं है। आज की युवा पीढ़ी तो फिर भी समझ रही है उस बात को, क्योंकि आने वाला कल उनका है। तो जन जागृति में हर एक व्यक्ति ने उतरना चाहिए। और हमारा 24/7 जैसे आपका चैनल समाचार आज अब तक चलता है, वैसे हमारी जन जागृति भी चलते ही रहती है हर क्षेत्र में, चाहे वो पानी हो, कचरा हो, पेड़ हो, सभी चीज़ों के लिए। पानी से एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ मैडम कि बरसात में जो पानी आता है कई जगह वेस्ट हो जाता है, बह के चले जाता है, तो ऐसे में रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम एक चीज़ जो है जिससे अपन पानी स्टोर कर सकते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए? सर एक्चुअली जब रास्ते बन रहे थे तभी हमने रास्ते बनते समय रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पूरा प्रोविज़न करना चाहिए था। अब 3 फेज़ हो गए हमारे शहर के, एक अगर हमारा ही शहर ले तो वो रास्ते के 3 फेज़ हो चुके हैं। वहाँ पे अभी भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्लानिंग नहीं किया गया। और बताना चाहूँगी कि जब मैंने बात की एक अधिकारी से, नाम नहीं लूँगी, उन्होंने बोले कि हाँ ये रह गया था 3 फेज़ में, अब हम 4थे फेज़ में ये चालू करेंगे। प्लस सोसाइटीज़ है या बड़े बड़े घर है या कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जब होते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये मैंडेटरी बताया जाता है। तो अगर मैंडेटरी है, वो एक टाइम खर्चा है, लोगों को लगता है महंगा है, लेकिन आप सोचें अगर वो हमने एक टाइम का खर्चा किया तो कितने आने वाले पीढ़ी तक के ग्राउंड वाटर का टेबल हम उससे बढ़ाएंगे। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। सरकारी ऑफिसर्स या सरकारी अधिकारी जितने रहते, उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को तो सबसे ऊपर डालना चाहिए, क्योंकि वो एक है। और दूसरा है पेड़ों का काटना, क्योंकि पेड़ जो है वो भी वाटर हार्वेस्ट करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जितने मात्रा में जो बड़े पेड़ हैं उनको काटने से बचाएं